श्री राम गाइज, कैसे हैं आप। मेरे स्पेशल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है गाइज। आज हम एक ऐसी टॉपिक पर चर्चा लेकर आए हैं जिसे देखकर आप सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। जब हम कहते हैं कि राम नाम की शक्ति का, क्योंकि मैं पहले बोल रही थी राम राम, मैं इसलिए राम राम बोल रही थी क्योंकि राम का नाम एक ऐसा चमत्कार होता है इसके नाम से कि मन प्रफुल्लित हो जाता है और मन शांत हो जाता है राम नाम के जाप से, और मन में एक अच्छा अनुभव होता है। और राम नाम के जाप से हमें सब कुछ प्रदान होता है। राम नाम एक ऐसा नाम है जिस कलयुग में राम नाम लेने से इंसान की ज़िंदगी ही बदल जाती है। क्यों, कैसा लग रहा है राम नाम की महिमा सुनकर? अरे ये कोई मजाक नहीं, ये हकीकत है। आप तहे दिल से बैठो और राम नाम का जाप करो, फिर देखो क्या होता है, क्या क्या अनुभव होते हैं और आपके मन में कितनी शांति आती है और आपका मन कितना प्रसन्न होता है। राम नाम का जाप करने से हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं। आप कहेंगे अरे दीदी वो कैसे? जब हम तहे दिल से सुबह उठकर, ज़्यादा नहीं मैं कहती, 11 बार 21 बार संकल्प लेकर 51 बार 108 बार राम नाम का जाप करें। कहते हैं राम राम करें तब भी तर जाओगे, श्री राम करो श्री के साथ क्या होगा, माता सीता जी को भी आह्वान हो जाएगा। जैसे कि श्री राम जय राम जय जय राम। श्री का मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब सीता माता, उनको भी याद किया जा रहा है। ये सीताराम 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 जय जानवी, ये भी कर सकते हैं। लेकिन श्री राम जय जय राम का जाप करने से हमारे पास माँ लक्ष्मी का भी प्रदान हो हमारी आती है और विष्णु भगवान भी आते हैं, यानी कि राम जी और सीता जी दोनों ही आते हैं। लक्ष्मी माता जो है वह सीता माता है और जो विष्णु भगवान है वही तो राम जी है। इसलिए कहते हैं श्री राम जय जय राम। राम की महिमा अपरंपार। आप कभी भी तहे दिल से हाथ जोड़कर, अपना चौकड़ी मारकर और अपने घुटनों पर हाथ रखकर बैठकर, या फिर हाथ जोड़कर या तहे दिल से आंखें बंद कर कहीं भी एक जगह पर बैठकर संकल्प लेकर बैठ जाए, तो फिर देखिए राम नाम की शक्ति। आप भी कहोगे क्या बात है। जब उसके अनुभव होने लग जाती है 21 दिन का वो पाठ करने से, राम नाम की शक्ति का जाप करने से, राम 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 करने से, श्री राम जय जय राम करने से जो उसके अनुभव होने लगते हैं हमारे जीवन में अद्भुत होते हैं। उनका पाठ करने से, राम राम करने से मन में शांति मिलती है। राम राम करने से हमें धन मिलता है। राम राम करने से हम कर्जे से और जो हमारे सिर पर कितना भी हो उससे भी धीरे धीरे मुक्त हो जाते हैं। पर हाँ, शर्त यह है कि तहे दिल से करें, मन से करें, उनके सामने बैठकर अपना, जैसे हम आपस में बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं ऐसे उनसे बात करें और राम राम करें। ये अनुभव करें कि राम हमारे सामने बैठे हैं, राम जी हमारे सामने हैं, सीता जी हमारे सामने हैं और साथ में हमारे संकट मोचन हनुमान जी भी हैं। जब वो हमारे पास में होते हैं तो हम उनका आह्वान करते हैं, हम आपको बुला रहे हैं, राम राम करें, तो राम की शक्ति देखिए क्या होती है। इसी तरह से राम नाम का जाप करने वाले भैया की आज एक मैं वीडियो लेकर आई हूँ, जो वो भी भक्ति में रहते हैं, उनको भी अनुभव हुए बहुत। आप टाइम वेस्ट ना करते हुए उस वीडियो की तरफ चले और उनका भी सुने कि उनको क्या मिला है शिक्षा राम राम करने से। ऐसे ही हमें भी मिलती है। चलो गाइस, टाइम वेस्ट करते ना हुए हम राम राम का जाप करने वाले और राम का नाम लेने वाले की वीडियो को देखते हैं और उनका अनुभव सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए गाइस। जो है तो थोड़ा गेहूं फैला हुआ था और कहा कि ये बोरी में तुम भर दो इसको, तो हमने उसको भर दिया।
है ना। और वो जो ज्यादा गेहूं था वो एक बड़े ड्रम में रखा हुआ था, और उस ड्रम में नीचे ऐसा खांचा रहता, तो उस खांचे को ऐसे ऊपर कर दो तो उस ड्रम में से गेहूं बाहर निकल आता है। तो वो हमारी माता जी जो निकाल के चली गई थी थोड़ा सा गेहूं, बोला इसको आप उसमें भर दो एक बोरी में। हमने भर दिया। उसके बाद माता जी आई, उन्होंने पुनः उस खांचे को ऊपर उठाया तो फिर गेहूं निकल आया बाहर। तो यहां से हमको ये बात समझ में आई कि हमने इतना गेहूं भर दिया, अब उन्होंने खांचा खोला तो और गेहूं निकल आया, फिर खांचा उठाया उतना भरवाने के बाद तो फिर गेहूं बाहर ही निकलता चला आ रहा है। यहां से हमारे एक बात समझ में आई कि ऐसे ही हमारे कर्म हैं जो कि एक ड्रम में भरे हुए हैं। कितने ज्यादा हैं, हम कर रहे हैं उसको साफ कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि खत्म ही नहीं हो रहे। वो संचित कर्म ज्यादा हैं, लगभग 3 कुंटल के करीब वो गेहूं था। थोड़ा सा हमने किया और सोचा हो गया, नहीं, पूरा भरने में हमको समय लगा, पूरा गेहूं जो हमने बोरियों में भरा। इसी प्रकार से जो हमारे कई जन्मों के कर्म हैं वो संचित कर्म हैं, वो हमको समय लगेगा। नाम जितने अत्यधिक हमारे कर्म होंगे, उतने बुरे कर्म होंगे, उतना ही हमको समय लगेगा। परंतु अब यहाँ पर हम आते हैं दूसरे प्रश्न, पहले प्रश्न पे कि हम अपनी समस्याओं को कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, नाम जाप आप कर रहे हैं तो उससे आपके कर्म तो कट ही रहे हैं। जैसे कि वो थोड़ा गेहूं था तो हमने ले जा करके उसमें बोरी में भर दिया तो वो ड्रम खाली तो हुआ ना, फिर माता जी ने खींचा फिर भर दिया, परंतु वो ड्रम तो धीरे धीरे खाली होता ही जा रहा है ना। एक समय आया जब वो ड्रम पूरा खाली हो गया। अब उस खांचे को आप कितना भी उठाओगे उसमें से कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि ड्रम खाली हो गया। इसी प्रकार से नाम जब हम करते रहेंगे तो एक समय तो ऐसा आएगा ही कि हाँ, परंतु इसमें यह भी ध्यान रखना है कि जब हम अपने नाम जप कर रहे हैं और अच्छे कर्म करते रहें, कोई बुरा कर्म, बुरा अपराध फिर हमसे ना बने। अन्यथा जैसे कि यहाँ से हमने गेहूं भरा, ऊपर से और गेहूं भरते जाएं, यहाँ से नीचे से खाली करना, ऊपर से भरते जाएंगे, तो वो कभी नहीं हमारा खाली होगा। इसी प्रकार से भक्ति करते हुए ये हमको फिर ये याद रखना चाहिए, ये संकल्प कर लेना चाहिए कि पूर्व में हमसे जो अपराध हुए सो हुए, अब इस जीव से जाने ना अनजाने में कोई अपराध नहीं होगा। ज्यादा जाने में अगर हो जाएगा तो उसका प्रायश्चित करेंगे, उसकी क्षमा मांगेंगे, परंतु जान करके कोई भी अपराध अब हम नहीं करेंगे और प्रभु की भक्ति करेंगे, उनके चरणों में समर्पित हो जाएंगे। इस प्रकार से जब आप करते जाएंगे तो एक समय आएगा जब वो ड्रम खाली होगा ही होगा। अब यदि हम कोई अपनी विशेष समस्या को ठीक करने के लिए नाम जप कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर हमको संकल्प करके करना होता है। जैसे यदि हमको किसी विशेष लक्ष्य को भेदना है तो उस लक्ष्य को हमको निशाना लगाना पड़ेगा। उस लक्ष्य को भेदने के लिए अर्जुन ने जब चिड़िया की आंख भेदी तो चिड़िया की आंख में निशाना लगाया, तभी वह उसकी आंख को भेद पाए। तो अब निशाना कैसे लगेगा? संकल्प के द्वारा संकल्प करना है। और इसमें मैं आपको बताता हूं कि जो श्री राम जय राम, ये राम जी का 13 अक्षरी महामंत्र माना गया है। बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र की हमें क्षमता नहीं है कि हम आपको इस मंत्र के शक्ति को बता सकें। तो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, इस 13 अक्षरी महामंत्र का आप अनुष्ठान करिए। 13 लाख का इसका अनुष्ठान बताया गया। या तो आप एक बार में संकल्प करके 13 लाख कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो 1.25 लाख करके 13 लाख तक पहुंचिए। अब जब आप संकल्प करेंगे तो अनुष्ठान के जितने नियम हैं वो आपको पालन करने होंगे। कैसे? बाहर का कुछ भी आपको नहीं खाना है, लहसुन प्याज आदि का सेवन नहीं करना है। घर में स्वयं से भोजन बना करके पाए तो अच्छा है, ना हो तो किसी एक व्यक्ति के हाथ का ही भोजन पाए, है ना। मासिक धर्म में आदि कोई महिलाएं हैं तो उनके हाथ का भोजन आदि हमको नहीं करना है। भूमि पर शयन करना है और इसके साथ हमको नाखून, दाढ़ी और बाल नहीं काटने हैं। झूठ नहीं बोलना है, क्रोध करने से बचना है। बाहर के लोगों से जितना कम हो सके उतना स्पर्श में हमको आना है, कम से कम स्पर्श में आने का प्रयास करना है। इन नियमों के साथ जब हम संकल्प करके कि हे प्रभु श्री राम, हे हनुमान जी महाराज, और इसमें एक बात और ध्यान रखिए, इसमें जो जैसे कि देवराहा बाबा हो गए जो परम संत परम सत्य हैं, जैसे कि नीम करवली बाबा हो गए, इनको भी आप जोड़िए, इनको गुरु मान करके ये अनुष्ठान आप करिए। और इसकी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो जैसे कि संकल्प कीजिए कि पहले हाथ जोड़ करके नीम करौली बाबा या देवराहा बाबा जो भी आपको अच्छे लगते हैं इनसे आज्ञा लीजिए, है ना। हाथ जोड़ करके इनसे आज्ञा लीजिए। तो गाइज आपने देखा
हमारे ये भैया की वीडियो। उन्होंने राम नाम करते करते कितना ज़्यादा अपने जीवन में सुधार लाया। हम भी अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, सबको राम नाम का जाप करके सुधार सकते हैं। वो कहते हैं ये कैसे संभव है? हर चीज़ असंभव संभव हो जाती है। राम नाम ऐसा है, जब आपके जीवन में आ जाता है तो हर तरह की खुशियाँ, हर तरह का आपके परिवार में हर तरह से जो भी दुख है दूर हो जाते हैं, जो भी कष्ट है दूर हो जाते हैं। आप राम नाम लेकर के देखें। इसीलिए ऐसी वीडियो फिर लेकर हाजिर होंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बाय बाय गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और फॉलो करें। जय श्री राम।